काफ़ी साल पहले से मैं एसएफ ओलंपियाड्स की तैयारी करता था और मेरे माइंड में 9th-10th में क्लियर हो गया था कि मुझे आगे चलकर मुझे एलन कोटा का पता चला। मेरे सीनियर यहीं से पढ़े थे और उन्हें बताया यहाँ की फैकल्टीज़, पीयर ग्रुप और यहाँ की फैसिलिटीज़ के बारे में। क्लासेस में शुरू में मैं काफ़ी हेजिटेट करता था अपने डाउट्स पूछने में, पर मुझे टाइम के साथ समझ में आया कि मेरा नाम अर्नब वर्नवाल है। मैं भिलाई छत्तीसगढ़ से हूँ। आज मैं अपने जेईई की जर्नी के बारे में बताने जा रहा हूँ। काफ़ी साल पहले से मैं एसएफ ओलंपियाड्स की तैयारी करता था और मेरे माइंड में 9th-10th में क्लियर हो गया था कि मुझे आगे चलकर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पीसीएम ही लेना है। 10th में एक सीनियर के रिकमेंडेशन पे मुझे एलन कोटा का पता चला। मेरे सीनियर यहीं से पढ़े थे और उन्हें बताया यहाँ की फैकल्टीज़, पीयर ग्रुप और यहाँ की फैसिलिटीज़ के बारे में। ये सब जानकर मैं 11th में एलन कोटा आया। मैंने टैलेंटेक्स एग्ज़ाम दिया और उसके स्कॉलरशिप के थ्रू मैं एलन कोटा में एडमिशन लिया। एलन कोटा आकर मैंने जैसा सुना था बिल्कुल वैसे ही देखा। स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी ग्रुप, बहुत सारे फैकल्टीज़, हॉस्टल्स, और यहाँ आके जब शुरू में बस यही ख्याल था कि अपना बेस्ट करना है। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सभी के फैकल्टीज़ बहुत अच्छे थे और यहाँ की स्टूडेंट्स की ग्रुप भी काफ़ी अच्छी थी। फिज़िक्स में फॉर्मूले, डेरिवेशंस, क्वेश्चन प्रैक्टिस और थ्योरी बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसे साथ में मैनेज करना काफ़ी ज़रूरी होता है। कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए और ताकि आगे चलकर कोई प्रॉब्लम ना हो। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेमोराइज़ करने के काफ़ी पॉइंट्स होते हैं। उन्हें एक बार मेमोराइज़ करने का ट्राई नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे टाइम लेकर उन्हें धीरे धीरे याद करना चाहिए। फिजिकल केमिस्ट्री और फिज़िक्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए ताकि आपके कंसेप्ट्स भी उससे क्लियर होते हैं और उससे आपकी स्पीड भी बढ़ती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस बहुत सारे होते हैं। उन्हें याद करने में कभी कभी डिफ़िकल्टी होती है, पर उन केस में अपने नोट्स और एनसीईआरटी रेफ़र करनी चाहिए। मोस्टली रिएक्शंस उन्हीं से आते हैं। मैथ्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग सबसे बड़ा फैक्टर है। आपकी मैथ्स कितनी अच्छी है उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग ही मैथ्स में स्पीड बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। मैं जब कोटा आया तो क्लासेस में शुरू में मैं काफ़ी हेजिटेट करता था अपने डाउट्स पूछने में, पर मुझे टाइम के साथ समझ में आया कि डाउट पूछना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डाउट अगर पाइल अप हो तो आपके कंसेप्ट में डाउट आ सकते हैं और आप आगे चलकर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। मैं उसके बाद अपने दोस्तों से, फैकल्टी से सबसे डाउट क्लियर करता था। मैंने जब मॉक टेस्ट दिए एलन के, तब मुझे पता चला कि सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती है। ज़्यादातर बच्चों की सिली मिस्टेक्स होती है, पर उन्हें टाइम पर रियलाइज़ नहीं होता। मुझे जब ये रियलाइज़ हुआ तब मुझे समझ में आया कि बहुत सारे मार्क्स सिली मिस्टेक्स में ही चले जाते हैं। उस पर वर्क करना काफ़ी ज़रूरी होता है और उसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे उस पर वर्क करना चाहिए। टीचर्स और पेरेंट्स के कांटेक्ट में रहना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है आपका पेशेंस मेंटेन करने के लिए। कभी कोई परेशानी हो पर फैकल्टी से बात करनी चाहिए, क्योंकि उनके पास हमारे जैसे काफ़ी बच्चों को पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। उन्हें हमारे जैसे काफ़ी बच्चों को देखा है और उन्हें सही गाइड किया है। फैमिली का सपोर्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फैमिली आपकी हेल्प करती है आपका पेशेंस, कंसंट्रेशन मेंटेन करने में। मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। पेरेंट्स हमेशा मेरा स्ट्रेस कम करने में के लिए मुझे एडवाइस देते थे और मेरी छोटी सिस्टर भी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग थी। उसने भी बिल्कुल परेशान नहीं किया कि भैया कोटा चला गया, और उसने कभी भी परेशान नहीं किया ज़्यादा। मैं फ्यूचर पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि कभी भी कोशिश करना नहीं छोड़ना चाहिए। हमेशा अपना बेस्ट देने का ट्राई करना चाहिए, चाहे कंडीशंस जो भी हो। अगर आप अपना बेस्ट करेंगे तो आपको रिजल्ट देख के खुशी होगी। मेरा ये सक्सेस का क्रेडिट एलन और मेरी फैमिली को जाता है। थैंक यू।